श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय में कल श्री नारद जी ने भक्ति को, उनके अपने महत्व को समझाया और कहा जहाँ भक्ति निवास करती है वहीं पर ज्ञान वैराग्य आदि निवास करते हैं। और नारद जी ने बताया कि व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो मात्र एक भक्ति की, और भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय के 22 से आगे श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच एत नारद निर्णीतम स्वमातम्यम निशम्य सा सर्वांग पोष्ट संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने मातम्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, अर्थात भक्ति जी किससे कहने लगी? नारद जी से कहने लगे। भक्ति रुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुच्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, नारद जी आप तो धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, अर्थात आप मुझ पर बहुत प्रेम करने वाले हैं। हे नारद जी, मैं स्वरूपतः आपके हृदय में सदा निवास करूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। भक्ति जी ने कहा नारद जी से। तो जो भक्ति के लिए प्रयास करता है, भक्ति के लिए सब कुछ करता है, तो भक्ति उसको भी कभी छोड़कर नहीं जाती। कृपालुना त्वया साधो मदबाधा धुंसिताक्षरात् पौत्रयोश्चेतनानास्ते ततो बोधय बोधय। अब भक्ति को क्या दुख है? भक्ति जी ने कहा कि आपकी कृपा से मेरी संपूर्ण बाधाएं तो नष्ट हो गई। आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किंतु अभी भी मेरे जो पुत्र मेरे पास इधर लेटे हुए हैं, पुत्रों में चेतना नहीं आई है। हे महर्षि, आप इन्हें शीघ्र सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। इन्हें जगाओ, इन्हें जगाओ। सूत जी कहने लगे, सूत उवाच तस्या बचा समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गता तयोर्बोधन मारे वे
करागेण विमर्दयन्। सूत जी कहने लगे, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वो ज्ञान वैराग्य के पास चले आए। फिर उन्होंने उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। तयोर बोधन मारे वे करागेण विमर्दयन्। हाथ से हिला डुला करके उनको जगाने लगे। इसका आशय क्या है? मेरा ना द्वितीय अध्याय का, मातम्य के द्वितीय अध्याय का 25वां श्लोक। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और फिर वो उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। किन्हें जगाने लगे? ज्ञान और वैराग्य को। लेकिन वो नहीं जगे, अर्थात हाथों से जगाने लगे। इसका मतलब कर्म करने लगे। नारद जी ने कर्म किया, क्रिया योग किया। तो इससे आशय ये निकलता है कि ज्ञान वैराग्य की जागृति, ज्ञान वैराग्य की जागृति मनुष्य के हृदय में कर्म से नहीं होगी, क्योंकि कर्म से अगर जगते तो नारद जी हाथ से क्रिया करके उन्हें जगा देते। मुखम संयोज करणांते शब्दमोच्चय समोच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुध्यताम प्रबुध्यताम। ऐसी आवाजें लगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य फिर भी हिले डुले रहे। कान के पास ले जाकर के मुंह, तब उन्होंने कहा, इसका अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा शास्त्रों को श्रवण करने से, बहुत ज्यादा ऊंचे सुर से गान करने से भी ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद क्या किया नारद जी ने? देखो, उपाय कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया की, फिर श्रवण किया, उसके बाद श्रवण करा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तो 27वें श्लोक में अब नारद जी अब तीसरी क्रिया कर रहे हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानं तदा तेन कथंचित चोत्थितौ बलात्। फिर उन्होंने क्या किया? वेद ध्वनि की, वेदों के साम वेद के मंत्रों का गान किया, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वेदांत घोष किया, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि। ऐसे वेदांत वाक्यों का घोष किया, फिर भी नहीं जगे। तो फिर उन्होंने गीता पाठ बार बार करके उन्हें जगाया। गीता पाठ से इतना असर पड़ा, जब बार बार गीता पाठ सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनाया, तो क्या हुआ? इससे भी जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, तो थोड़े से अंगड़ाई ली और उठे। तो इनका कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करते हैं, जो ऋष्यंत ऋषि और तथाकथित विद्वान वेदांत का घोष करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। उनके हृदय में जब तक ज्ञान वैराग्य की कोई जागृति नहीं होती। लोग व्यवहार में देखते हैं बड़े बड़े विद्वान हैं, भारी भारी, और पाठ करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी ज्ञान और वैराग्य की जागृति नहीं हुई। फिर गीता का पाठ किया, तो गीता पाठ करने से क्या होता है कि जब तक पाठ करते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य जागृत रहता है, और जैसे ही पाठ किया फिर पुनः उसी जगह पर आ जाते। अब क्या करें?
आगे सुन। नेत्रैरन्वलोकन्तौ जिह्वन्तौ सालसाबुभौ वक्वत् पलितौ प्राया शुष्क काष्ठ समांगकौ। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों उठे तो जमाई लेने लगे। जम भ्रंतौ साल साबुबौ, तो दोनों उठ के खड़े हो गए, जमाई लेने लगे और उन्होंने नेत्र उगाड़ कर देखा भी नहीं, आंखें खोल भी न सके। बकवत पलितौ प्राया, उनके बकते बगुले को, बतवा समान, बगुले के समान उनके बगुले की तरह सफेद हो गए थे वो, रक्त नहीं रह गया। उनके अंग प्राय शुष्क काष्ठ के समान, सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे अंग। ऐसी उनकी दशा थी किनकी? ज्ञान और वैराग्य की। आज कलयुग में यही दशा है, ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य आज भी सूख रहे, और क्या है, भूख प्यास भी लगी होगी। आगे कहते हैं 29वें श्लोक में, क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ ऋषिश्चिंता परो जाता किम विदेहम मयेति च। क्षुत छामौ तौ, क्षुत छामौ कहते हैं भूख प्यास। अब भूख प्यास के कारण वो बहुत ही निर्बल हो गए थे, इतने दुर्बल हो गए थे। फिर उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ा चिंता हुई, तो फिर थोड़े से उठे, अंगड़ाई ली, फिर आंखें भी नहीं खोल पाए, तो दोबारा फिर सोने लगे। वे सोचने लगे, अब नारद जी को बड़ी चिंता हो कि अब क्या करें। जितने उपाय हम जानते थे वो तो हमने सब कर दिए, ज्ञान वैराग्य फिर भी नहीं टिके, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति को खूब भजन पूजन करे, सब साधन जो शास्त्र में बताए गए वो करे, और सब करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं आए, ऐसे ही लग जाए, सो रहा है संसार में, वही संसार के घर गृहस्थी के कार्य, पैसा की पकड़ उसी तरह से, आसक्ति संसार समाज में उसी तरह से। इसका मतलब ये है, ठीक तरह से शास्त्रों का स्वाध्याय तो किया उन्होंने, मंत्रों का उच्चारण भी किया। नारद जी समझा रहे थे कि भीतर का अर्थ और समझते चले, तो नारद जी ये क्रिया करके बताना चाह रहे हैं कि इन सब के द्वारा भी ज्ञान वैराग्य में कोई जागृति नहीं आई। तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी हो रही, क्या बात है, क्यों नहीं जगे। अहो निद्रा कथम याते वृद्ध त्वं च महतरम चिंतयन् नित्य गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था, पहले तो नींद खोल ही नहीं खोल रही, और फिर उस पर वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते नारद जी बड़े सोच में डूब गए, और जब व्यक्ति का कोई उपाय नहीं चलता है तो क्या करता है? हरे स्मरण। तो वे भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनके नाम का जप किया, वैसे ही क्या हुआ देखो। आगे कलयुग में नाम स्मरण से ही होता है सब कुछ। तो व्योम वाणी तदैवाभून्, व्योम वाणी तदैवाभून् मारिषे खेदितामिति ओद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। उसी समय ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब बिना शरीर की एक आवाज हुई। आवाज आ रही लेकिन शरीर नहीं है, उसे आकाशवाणी कहते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर बोलता है। उसी प्रकार से स्पष्ट आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम दुखी मत हो, तुमने जो उपाय किए हैं वो तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। तुमने ये
प्रतिज्ञा की है कि भक्ति को घर घर में बसाओगे, जन जन के हृदय में निवास कराओगे और ज्ञान वैराग्य को जगाओगे। तो ये तुम्हारा जो तुमने प्रयास किया है ये विफल नहीं जाएगा। ऐसा ही भगवान गीता में, श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, भगवत अर्थ किए जाने वाली कोई भी क्रिया निष्फल नहीं जाती है। एतदरतम तु सतकर्म सुररि से तुम समाचर तत्ते कर्मा विधासयन्ते साधवा साधु भूषण। हे देवऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म और करो। इतने तो कर ही ली, 3-4 सत्कर्म कर चुके तुम, इनसे तो जगह नहीं। अब आकाशवाणी ने कहा तुम एक सत्कर्म और करो। कौन सा करो? वो कर्म तुम्हें, ये जो कर्म तुम्हें जो करने जा रहे हो, ये कर्म तुम्हें संत श्रोमण महानुभाव बताएंगे। आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत श्रोमण आएंगे, संतों में जो सर्वोत्तम होंगे ऐसे संत आएंगे, वो तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। अब आकाशवाणी ने दुविधा में डाल दिया, पूरे स्पष्ट बात फिर भी नहीं कही कि संत श्रोमण आएंगे, वो तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। सतकर्मण कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमस्यति क्षणाद भक्ते सर्वथा प्रसरस्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और क्षण भर में इनकी वृद्धावस्था दोनों चली जाएगी। आलस्य भी चला जाएगा और वृद्धावस्था चली जाएगी और ये एकदम युवा हो जाएंगे और सर्वक्त भक्ति का प्रसार होने लगेगा। वो उपाय तुम्हें जैसे ही मिलेगा कहाँ? संत श्रोमण के पास मिलेगा। अर्थात आकाशवाणी ने इशारा किया कि तुम संत समागम करो, जा जा के संतों से मिलो और उनसे ये बात पूछो, तो वो तुम्हें मार्ग बताए। देखो, शास्त्रों ने नहीं बता पाया, गीता पाठ नहीं बताया, वेदांत गोष्ठ नहीं बता पाया, हाथ से क्रिया की कर्म किया, कर्मयोग ने भी बता नहीं पाया। तो अब आकाश इसी की इत्याकाश वचाय स्पष्टम तत सर्वैरपि श्रुतुम नारदो विषयं लेवे नेदम जात मितुब्रन। ये आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। ये आकाशवाणी ऐसी नहीं हुई कि केवल नारद जी को सुनाई दी। वहां जो महान देवियों के रूप में नदियां बैठी थी, नारद जी बैठे थे और भक्ति देवी बैठी थी, सबको सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इस आकाशवाणी को आज से समझ में आया नहीं। भक्ति देवी से पूछा, तुम्हारी कोई समझ में आया तो तुम बताओ। भक्ति देवी ने कहा, मुझे भी कोई समझ नहीं आया। केवल आकाशवाणी, पूरी आकाशवाणी का रहस्य ये है कि संत समागम करो, संतों से जा जाकर मिलो, उनमें जो कोई संत श्रोमण जो होंगे वो उपाय बतलाएंगे। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत् साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयो। अब नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, कोई स्पष्ट बात बताई नहीं। ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका ये कार्य सिद्ध हो जाए। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदोक्तं व्योम भाषय। व्योम कहते आकाश को, भाषया मैंने वाणी, तो व्योम भाषया मैंने आकाशवाणी ने जो कहा, ऐसे भी संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार का वो साधन बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे करना तो पड़ेगा, ये करना ही चाहिए, अब कोई उपाय है नहीं। तो उसी का उपाय वो है करेंगे हम। सूत उवाच तत्
तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रच्छन्मार्गे मुनीश्वर। सूत जी कहते सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर अब नारद मुनि वहां से चल पड़े। जा रहे निर्गतो नारद मुनि निकल पड़े वहां से। कहां जा रहे हैं? जहां संत मिले। संत कहां मिलते हैं? तीर्थों पर। तो तीर्थम विनिष्क्रम्य, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में घूमने लगे। जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से साधन पूछने लगे कि भैया ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी, उसने एक साधन बताया, महाराज आपको मालूम हो तो बता। तो ऋषि अपने सर हला देते थे, भैया नहीं मालूम है। वृतांता श्रूयते सर्वे किंचिन निश्चित्य नोच्यते आसाध्यम केचन प्रेचुर दुर्जेयमिति चापरे मूकी भूतस्तथान्ये तु कियन्तस्तु पापलायता। इसमें जो हुआ क्या कि ये जब वृतांत ऋषियों ने सुना, वृतांतः श्रूयते सर्वे, सबने जब ये वृतांत सुना आकाशवाणी वाला, तो कोई किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, कोई निश्चित उत्तर दे ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असाध्य केचन, किसी ने कहा ये तो असाध्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि भाई दुर्जेयम मिति चापरे, ये तो भाई बहुत कठिनाई से जानने योग्य विषय है। अपरिवर्ण दूसरे मुंह की भूतस तथा अन्य, और कुछ दूसरे थे वो तो चुप ही हो गए, बोले ही नहीं कुछ। अब कियंतस तो पलाया था, कुछ तो ऐसे थे नारद जी को देखते ही भाग खड़े होते थे। क्या भाई जी पूछेंगे भाई बात, सबसे पूछ रहे थे, हमें पूछने लगे तो पहले ही से देख करके कुछ ऋषि तो भागने लगे, टाल टूल कर खिसक गए। अब नारद जी तो पीछे पड़ के रह गए, नारद जी भी हठी। हाहाकारो महानासीत त्रलोक्य विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर विबोधितम। अब क्या हुआ, नारद जी जैसे उनकी तीव्र गति, आकाश मार्ग से वायु मार्ग से चलने वाले, हर ऋषि से हर संत से पूछ बैठे, देवताओं से और जितने देवलोक के अफसर जो थे, ऋषि थे, देव ऋषि अंगरा आदि सब ऋषियों से पूछ बैठे, कोई बताई नहीं। और जो बताए नहीं तो अब यहाँ पर विचारणीय विषय हो गया। जो संत सभाएं लगने लगे, और संत सभा में जब कहने लगे कि नारद जी ने जब वेदांत का पाठ सुनाया, ज्ञान वैराग्य जगह नहीं, तो इसका अर्थ ये वेदांत का पाठ करना ही बेकार है। मतलब क्या है, जब उससे ज्ञान वैराग्य भी नहीं जागृत हो रहा, हाथ में लग जाएगी तब शांति आएगी। वेद घोष से भी कुछ नहीं हुआ तो वेदों को पढ़ना बेकार, क्यों वेद पढ़े जाए। जब ज्ञान वैराग्य जैसे साधन भी जागृत नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य नहीं जागृत हो रहे हैं, तो गीता पाठ से भी क्या मतलब, क्यों पढ़ा जाए। सब पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हाहाकारो महानासी त्रिलोक्य विस्मयावह। तीनों लोकों में बड़ा विस्मय छा गया कि अब बताओ सारा संसार त्रिलोकी तो इसी के माध्यम से चल रही है। तो इस तरह से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर विवर्धितम। गीता पाठ से भी जिनको हृदय में जागृत नहीं आई, तो फिर कैसे आएगी, और कौन से साधन संसार में जिनके द्वारा आए। तो ये तो कानाफूसी होने लगी। अब भाई जब जब वेद ध्वनि वेदांत घोष बार बार गीता पाठ सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तो और कोई उपाय है नहीं। तो इन पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठति त्रिकम यदा उपायो न परोस्थित
करणे करणे जपन जन। एक कान से दूसरे कान में ये बात जाने लगे कि गीता पाठ सुनने से भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय क्या होगा? कोई उपाय फिर है नहीं। तो इसका अर्थ दिया हुआ किसी की मुक्ति होगी नहीं। 41वें श्लोक में योगिना नारदेनापि स्वयं न जायते तु यत तत कथम शक्यते भक्तो मित्रैरिह मानुषै। स्वयं योगराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते? सबसे बड़ा तो ये बात है, नारद कोई ऐसी वैसी चीज तो है नहीं। नारद जी को जब जिसका उपाय पता नहीं है तो दूसरे कौन बताएंगे? क्या भाई? एवं ऋषि गणै पोष्टैर निर्णयोक्तम दुरासदम। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात जो है दुस्साध्य है, ये अब संभव नहीं लग रही। ततश्चिंता तुरासोथ बदरी वनमागता तपश्चरामि चाप्रेते तदर्थम कृत निश्चय। तब नारद जी भी बहुत चिंतातुर हुए। जब बहुत चिंतित हुए तो और बदरी वन में चले आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहां उन्होंने एक निश्चय और किया। जब आकाशवाणी वाली बात पता नहीं लग रही तो क्या करूं? तो मैं यहाँ बैठ करके बद्रिका आश्रम में बैठ कर तप करूंगा, जहाँ हमारे नारायण ने तप किया था, आज हम भी उसी आश्रम में बैठ करके तप करने का निश्चय कर लिया। तप से सब कुछ होता है। तावदर्श पुरतः सनकादीन मुनि सुरान कोटि सूर्य समाभासा नुवाच मुनि सत्तम। मुनि वो होता है जो सांसारिक विषयों को त्याग कर भगवान के भजन में लग गया, वो मुनि। और मुनि सत्तर जो है, जो भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कार्य और नहीं करता, एक भगवान में लग गया। और मुनि सत्तमा वो है कि जो भगवान को प्राप्त हो चुका, भगवान की भक्ति में ही अहरनिश डूबा रहता, तीनों लोगों में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं। तो मुनि सत्तमा सुपरलेटिव डिग्री यहाँ आया। ये मुनि सत्तमा कौन थे? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये 4 ऋषि जो है हमेशा 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं, नंगे धड़ंगे रहते हैं। और जब से इस ब्रह्मा जी हुए हैं तभी से ये कभी हाजर अमर हैं। और जब ये जहाँ आते हैं तो इनका, जब ये चलते हैं तो इनका करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य समाभासा, 1 करोड़ सूर्य के जैसा प्रकाश निकलता है जब ये चलते। ये उन्हें आते हुए दिखाई दिए। नारद जी बैठने जा रहे हैं तपस्या पर, तो वैसे ही उन्हें ये मुनि सत्तमा, इस पूरे ब्रह्मांड के मुनि सत्तमा है। तो ये मुनि सत्तमा सन कुमार दिखाई पड़े। और जैसे दिखाई पड़े तो नारद उवाच इदानीम भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवताम शीघ्रम कृपा कृत्वा ममो परे। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आपकी हमें तो बहुत आवश्यकता ही थी। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ये साधन बताइए। नारद जी को तो भाई एक ही बात की रटन तो लगी, जो अम्पिलिया ताई तो पूछे, सनक सनंदन बैठ नहीं पाए, आओ भगत हो पाई कि उन्होंने पूछ बैठे। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पंचहायन संयुक्ता
पूर्वेशामपि पूर्वज, आप सबके पूर्वज हैं, इस सृष्टि में प्रारंभ में हुए हैं। आप बड़े योगी हैं, आप बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में जरूर 5-5 वर्ष के बालक लगकर जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। सदा वैकुंठ निलया हर कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवन। आप लोगों की दिनचर्या क्या है? और जो मुनसत्तमा होते हैं, मुनसत्तम हो जाते हैं, अच्छे ऋषि हो जाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती? आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते। पहली बात तो ये, इस ब्रह्मांड का कोई प्राणी आपके सिवाय वैकुंठ धाम में जीवित अवस्था में कोई नहीं रह पाता, आप वहीं निवास करते हैं और निरंतर हर कीर्तन में लगे रहते हैं। केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कीर्तन में लगे रहते हैं। और जब समय बचता है तो भगवत लीला अमृत का रस स्वादन करते हैं, सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। और कानों से एकमात्र आप भगवत कथा ही सुनते हैं। आपके जीवन का आधार, आप जीवित किस पर है? आप जीवन, आपके जीवन का आधार है भगवत कथा। अब देखो, प्रश्न का उत्तर नारद जी को जो प्रश्न ढूंढना चाह रहे हैं वो नारद जी के मुंह से ही निकल रहा। अभी तो सनत सनंदन बोले भी नहीं, सनत कुमार अभी बात भी नहीं की। हरे शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायु सुमन्न बाधते। आपका मंत्र क्या है? आप कौन से मंत्र का जप करते हैं? मुझे मालूम है। नारद जी तो उनके भाई तो हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, और ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं, सनत सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो उनका मंत्र है हरि शरण। हरि शरणम हरे 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 शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य, मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। चलते फिरते उठते बैठते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसी से काल प्रेरित अवस्था, काल भी जो महाकाल भी है, जो सब पर अपना हुक्म चलाता है अपना, वो भी ना तो वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती और ना आपको कोई मार सकता है। आ जाए अमर है, कारण उसका हरि शरण। एसाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो इतु कृपाता पुरम गतौ। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि पूर्व काल में एक बार आपके केवल भौं के इशारे मात्र से भगवान विष्णु के जो द्वारपाल जय और विजय थे, द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो, जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। आपकी जरा सी भौं टेढ़ी हुई थी आपकी कि पृथ्वी पर गिरे, और फिर आपकी ही कृपा से भी पुनः वैकुंठ लोग पहुंच गए। वो तो कथा सबको पता ही होगी। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मैं दीने दया पर। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है और मैं ठहरा बहुत दीन क्यों हूं कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसका पालन नहीं कर पा रहा। और आप लोग स्वभाव से ठहरे दयालु, मैं दीन आप दयालु, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। महाराज, आपको बोलना चाहिए, हमारे लिए उपाय बताना चाहिए। अशरीरी गिरोक्तम यतत् किम
साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथम तावत प्रब्रुवन्तु सविस्तर। बताइए महाराज, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिएगा, पूर्ण विस्तार से बताइएगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों की जन जन में और घर घर में प्रतिष्ठा कराऊंगा। सो महाराज कृपा करके मेरे लिए वो साधन आप अवश्य बताइएगा। आज कथा को यहीं रखते हैं। कल कुमार जो हैं नारद जी को वो उपाय बताएंगे जिससे भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को सुख होगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितम।